पुराने नियम के केंद्र में भविष्यवक्ता यिर्मयाह एक समय की बात करते हैं जब परमेश्वर अपनी विधि हमारे दिलों पर लिखेंगे। मैं उन्हें जानने के लिए एक दिल दूंगा। वो घोषणा करते हैं, एक रूपांतरण का वादा करते हैं जो केवल बाहरी आज्ञाकारिता से परे जाता है। ये सिर्फ व्यवहार में बदलाव नहीं है, यह एक मौलिक पुनर्जन्म है, एक दिव्य हृदय प्रत्यारोपण। आगे बढ़ते हुए यहेजकेल इस वायदे को जीवंत चित्रण के साथ गूंजता है। मैं तुम पर स्वच्छ जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा डालूंगा। कल्पना करें, स्वयं भगवान हमें शुद्ध कर रहे हैं, हमारे अस्तित्व को पुनः आकार दे रहे हैं। ये पुनर्जन्म की भविष्यवाणी है, एक विषय जो सदियों से गूंजता रहता है, जो नए नियम में चरम पर पहुंचता है। रात की शांति में निकोदेमस, एक फरीसी, यीशु के पास आता है समझ की तलाश में। वह कानून का आदमी है, फिर भी वह कुछ गहरा महसूस करता है। यीशु उनके हृदय को जानकर गहरी सादगी के साथ जवाब देते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नया जन्म नहीं लेता वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। ये कथन चौंकाने वाला है, क्रांतिकारी है। ये निकोदेमस के ज्ञान की हर चीज को चुनौती देता है। फिर से जन्म लेने का क्या अर्थ है? यह शारीरिक पुनर्जन्म के बारे में नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागृति के बारे में है। यीशु हमें समझाते हैं कि यह नया जन्म आत्मा के माध्यम से होता है, जैसे हवा जो जहां चाहती है वहां चलती है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभावों को महसूस कर सकते हैं। यह नया जन्म का चमत्कार है, एक अदृश्य लेकिन असंदिग्ध परिवर्तन जो हमारी पहचान और उद्देश्य को नया रूप देता है। जब हम इस पर विचार करते हैं तो उस नए जन्म के प्रमाण पर गौर करें जो आत्मा के फल में दिखाई देता है, प्रेम, आनंद, शांति। ये केवल भावनाएं नहीं है, ये एक नवीकृत हृदय की अभिव्यक्तियां हैं। जब हम इस नए जीवन को अपनाते हैं तो हम ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाते हैं, जो एक ऐसे संसार में उनका प्रकाश प्रतिबिंबित करते हैं जिसे इसकी सख्त आवश्यकता है। कार्रवाई के लिए आह्वान स्पष्ट है, इस हृदय प्रत्यारोपण की तलाश करें। ईश्वर को आपके भीतर उसका चमत्कार करने के लिए आमंत्रित करें। यह धर्म या अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, यह संबंध के बारे में है। अपने हृदय को उस इकाई के लिए खोलें जो सब कुछ नया बनाने का वादा करती है। उन्हें आपको शुद्ध करने दें, आपको नवीनीकृत करने दें और आपको उनकी आत्मा से भर दें। यही पुनर्जन्म का सार है, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, मृत्यु से जीवन की यात्रा। इस परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं और देखें कि कैसे भगवान आपके हृदय, आपके मन और आपके अस्तित्व को पुनः आकार देते। वादा वास्तविक है और निमंत्रण आपका है। क्या आप वह कदम उठाएंगे?